वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं नीलम डोगरा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज आपको मैं ले चलती हूँ अपने मंदिर के दरबार में। तो चल पड़े हैं हम। हमारे मंदिर में भागवत लगा है तो हम जा रहे हैं भागवत सुनने। आपको भी लाइव भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये ले चली है माता के लिए फ्लावर। ये मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को उपदेश देंगे हरिद्वार में। तो तुम विदुर जी को इस बात को बताना कि वो मैत्रेय मुनि जी से हरिद्वार में मिलेंगे। हस्तिनापुर पहुंचे, विदुर जी को पता लगा। तो आज विदुर जी के साथ उनको कहते हैं, विदुर बताता भगवान ने कहा कि जब तुमने मेरी सेवा की थी अंतिम समय में भी भगवान को सिर्फ तुम ही याद किया। उन्होंने कहा है कि तुम्हें मैत्रेय मुनि जी उपदेश देंगे, धर्म का तत्व समझाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो उपदेश किस किस को दिया था? उद्धव को और मैत्रेय मुनि को। परंतु उद्धव ने आज विदुर जी को वो तत्व ज्ञान नहीं दिया। मैत्रेय मुनि जी को कहा कि मैत्रेय मुनि के पास जाके इस ज्ञान को सुनो। क्यों? क्योंकि मैत्रेय मुनि जो है वो ब्राह्मण है और उद्धव जो है वो यदुवंशी है अर्थात यादव है। तो उपदेश देने का काम सिर्फ ब्राह्मण का है, ज्ञान देने का काम सिर्फ ब्राह्मण का है। कथा सुनाना सबका अधिकार है, कथा सुनाना सबका अधिकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों वर्णों का अधिकार है। माताएं अगर पुत्रों को कथाएं नहीं सुनाएंगी तो पुत्र हमारे जो होंगे वो संस्कारी कैसे बनेंगे? सब कथा सुना सकते हैं, परंतु व्यास गद्दी पर सिर्फ ब्राह्मण ही बैठते हैं। इनसे मेरा इस गद्दी पर सिर्फ ब्राह्मण ही विराज सकते हैं। इसलिए उद्धव जी ने विदुर जी को ज्ञान नहीं दिया। कहां पहुंच गए? जाके हरिद्वार मैत्रेय मुनि के पास। जो जो परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किए थे वो प्रश्न मैत्रेय मुनि जी से आज विदुर जी ने किए। इस सृष्टि को भगवान बनाते कैसे हैं? भगवान के बिहारी लाल। इस संसार को भगवान कैसे बनाते हैं? तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि विदुर जी, जब जीव के कर्म उन्मुख होके भोगने के लिए जीव को पुकारते हैं, अर्थात जब प्रलय हो जाता है, प्रलय होने के बाद जो हमारे कर्म हैं वो अगर हमने पूरे नहीं भोगे होंगे तो वो कर्म हमें कहते हैं कि हमें भोगो। क्या बताया? साधारण तरीके से समझो। मान लिया अभी प्रलय हो गया है ना, अभी प्रलय हो गया और हम सब मारे गए। हम सब जब मर गए तो मरने के बाद अभी हमारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, कर्म हमारे बच गए थे। तो जब प्रलय होने के बाद हम सब मर गए तो मरने के बाद शरीर तो छूट गया परंतु वो कर्म वैसे ही रह गए। तो जब वो कर्म उन्मुख होते हैं भोगने के लिए, पुकारते हैं हमें कि भोगो, तो महाप्रलय होने के बाद जब इस संसार में कुछ नहीं होता तो सबसे पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है, जिसका ना कोई आकार
ना जिसका कोई शरीर, ना जिसमें कोई गुण, ना कोई अवगुण, सिर्फ उस निर्गुण ब्रह्म की 3 शक्तियां जिंदा रहती हैं। कितनी शक्तियां? 3। कौन कौन सी? काल शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जब जीव के कर्म उन्मुख होते हैं तो ये जो काल शक्ति है ये भगवान को इशारा करती है, अर्थात जगाती है। जो निराकार ब्रह्म है वो सोया होता है तो ये काल शक्ति जगाएगी, और जब काल शक्ति जगाएगी तो महाराज वही निराकार निर्गुण ब्रह्म साकार में परिवर्तित हो जाता है। जो 4 भुजाओं में परिवर्तित होता है, एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, और उस ब्रह्म परमात्मा की नजर जब इस प्रकृति पर पड़ी, जब इस प्रकृति पर उस ब्रह्म की नजर पड़ी तो इस प्रकृति में क्षोभ हुआ। गुरु बांके बिहारी लाल की। सोना थोड़ी देर के लिए ना, ये सृष्टि वर्णन है, थोड़ा गहन विषय है, निकलेंगे धीरे धीरे बाहर। यहाँ से ध्यान रखें ना कैसे इस भूमि पर, इस धरती पर आए। तो जब भगवान की दृष्टि इस प्रकृति पर पड़ी, क्षोभ हुआ तो महतत्व प्रकट हुआ। अब ये महतत्व क्या है? ये महतत्व है भगवान की बुद्धि। साधारण शब्दों में समझ लो कि भगवान पुरुष और ये प्रकृति स्त्री, इनके द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ, क्या बना? बुद्धि। बुद्धि में क्षोभ हुआ तो अहंकार आया, और ये जो अहंकार है ये 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार का अहंकार है। ये जो सात्विक अहंकार है इससे मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए। हमारा मन और ये जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, इनके अधिष्ठात्री देवता वो पैदा हुए। और राजसिक अहंकार से 5 कर्म इंद्रियां पैदा हुई और 5 ज्ञान इंद्रियां पैदा हुई। कितने हो गए? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 10 है ना। और ये जो तामसिक अहंकार हुआ इससे तन मात्राएं निकली, 5 तन मात्राएं, और इन तन मात्राओं के द्वारा जो देवता हुए वो कौन कौन सी तन मात्रा हुई? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और शब्द से आकाश आया, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, और रस से जल, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। प्रेम से कही राधे राधे। शब्द से आकाश आया, आकाश से शब्द नहीं आया। सात्विक तामसिक अहंकार से 5 तन मात्राएं, और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 10 तत्व पैदा हुए। कितने हो गए? 10 तत्व हो गए। 10 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 तन मात्राएं, 5 आकाश आदि जो हमारे 5 प्रमुख ये तत्व हैं। कितने हो गए? 20। एक मन 21वां, अहंकार हुआ 22वां, महतत्व हुआ 23वां, और ये जो प्रकृति हुई कितने हो गए? 24। जब 24 हो गए, अब ये 24 इस ब्रह्मांड में सब तरफ जल ही जल है, और जल ही जल में ये 24 तत्व दूर दूर पड़े हैं। 24 के 24 तत्व दूर पड़े हैं। जब भगवान की दृष्टि इन पर पड़ी तो दृष्टि पड़ने के बाद ये 24 तत्व एक साथ इकट्ठे हो गए। भगवान के बिहारी लाल 24 के 24 तत्व एक साथ इकट्ठे हुए तो अंडे के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान के बिहारी लाल इसमें बन गए 24 तत्व एक अंडे में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि बोले मुर्गी पहले आई है अंडा, तो क्या पहले आया? 24 तत्व उस अंडे में परिवर्तित हो गए। सबसे पहले बन गया अंडा, अर्थात एक पिंड।
और उस पिंड में 25वां तत्व भगवान ने आत्मा डाला। क्या डाला? आत्मा। जब आत्मा डाला तो 25 तत्वों में जब ये परिवर्तित हुआ तो उसी परमात्मा का अंश वो आत्मा है। उस परमात्मा की जब इच्छा हुई देखने की तो उसी अंडे में आंखें लग गई। चलने की इच्छा हुई तो उसी में टांगे लग गई, पैर लग गए। कुछ करने की इच्छा हुई, हाथ लग गए। बोलने की इच्छा हुई, मुंह लग गए। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है, बोले ऐसे कैसे? अपनी मर्जी से कैसे लग गया मुंह? कैसे बोलने की इच्छा से मुंह लग गया, चलने की इच्छा से पैर लग गए? तो महाराज किसी ने उत्तर दिया कि माता के गर्भ में जैसे बालक होता है, जब बालक का जन्म होता है तो आंखों की जगह आंख लगी होती है, पांव की जगह पांव। कौन है उसको बनाने वाला? कौन है उसे उस जीव को घड़ने वाला? माता का रज और पिता का शुक्र आपस में मिलके एक पिंड को जन्म देते हैं और उसी पिंड में आंख, नाक, कान ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें जहां जहां होती हैं वहां लगती हैं। तो इसी प्रकार भगवान की जब देखने की इच्छा हुई, नेत्र लग गए। और जब भगवान की सुनने की इच्छा हुई, उसी तत्व में कान लग गए। फिर से कहिए राधे राधे।